दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है, 4 भर्तियों के नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, चुनाव बाद एक साथ 4 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने। तो एक एक करके बताते हैं आप लोगों को ये 4 भर्तियां कौन सी हैं, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनकी योग्यता क्या है, पद क्या, तमाम चीज़ें। सबसे पहली बात करें दोस्तों, RPSC की ये भर्तियाँ हैं और सबसे पहली जो भर्ती है प्रोग्रामर भर्ती DOITC जो डिपार्टमेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, उसके प्रोग्रामर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है दोबारा से जारी किया गया। फोरम रीओपन किए गए हैं। बेसिकली सीधे शब्दों में कहूँ क्यों किए गए हैं, पद बढ़ने के बाद पद वृद्धि की गई है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा साथियों, जो प्रोग्रामर भर्ती है उसके पद बढ़ाए गए हैं, इस वजह से इसका नोटिफिकेशन फिर से जारी किया है। 15/6 से 4/7/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पहले 216 पद थे, ठीक है, 136 पदों की और वृद्धि की गई है, इसलिए 350 से ज़्यादा पद इस भर्ती में हो गए हैं। ठीक है साथियों, तो जो भी प्रोग्रामर की योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी वो इसके फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। दोबारा से आप लोगों को बता देते हैं क्या कुछ है। देखिए, ये हैं 352 पद, पहले के 216 थे, अब के 136, इस तरीके से 352। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे SSO ID के माध्यम से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जिन्होंने पहले आवेदन किया था उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो आवेदन कर तो संशोधन वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों के लिए पहली भर्ती प्रोग्रामर की। दूसरा यहाँ पर नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। तो इसको भी आप लोगों को बता देते हैं, दूसरा विज्ञापन है प्रोग्रामर के बाद। ये देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी योग्यता MSc इन जियोलॉजी और MSc इन केमिस्ट्री, किसी में भी हो, चाहे तो भूगर्भ शास्त्र में हो या फिर केमिस्ट्री में हो, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है टेस्टिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, और एग्रीगेट। इसके अलावा दोस्तों MSc जियोलॉजी और MSc केमिस्ट्री, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है MSc जियोलॉजी और MSc केमिस्ट्री के साथ। दोनों में से कोई भी एक हो, 2 साल का एक्सपीरियंस तो भर सकते हैं। ठीक है साथियों, 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। और पे मैट्रिक्स लेवल 14 की वैकेंसी, काफ़ी अच्छा वेतनमान और छूट भी दी गई है। आयु में 5 साल की छूट दी गई है SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को। 10 साल की जो छूट है महिला अभ्यर्थियों को, SC ST OBC MBC EWS को। जनरल की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी गई है। ये यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। अब इसके जो फोरम है 27/6 से और 26 जुलाई तक भरे जाएंगे। 1 महीना मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, ठीक है ना। ये आप लोग फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का, और ये इसके लिए मतलब परीक्षा की स्कीम है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और इसमें जो प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। ठीक है साथियों, जनरल नॉलेज राजस्थान 50 का आएगा, कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का आएगा। तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर की। अगली वैकेंसी पर बात करें तो दोस्तों अगला जो वैकेंसी निकाला गया है जूनियर केमिस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। जूनियर केमिस्ट वो भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। जूनियर केमिस्ट का इसमें 1 पद है साथियों, 1 पद निकाला गया इसमें जूनियर केमिस्ट की। पिछली बार भी 1-2 पद ही आए थे, ज़्यादा पद आते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें बताया गया है साथियों ने MSc इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये यहाँ पर MSc की होना चाहिए, लेकिन MSc में भी क्या बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है, और 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ वाटर एंड सिलिकेट एनालिसिस, ये इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाटर एंड सिलिकेट एनालिसिस में 2 साल का एक्सपीरियंस। MSc हो, MSc में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री इनके साथ में हो, तो ये है। अब इसमें 1 पद है, इसके भी पे मैट्रिक्स लेवल 14 की वैकेंसी है। 20 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए आप लोगों की। कैटेगरी का छूट वही है, 5 साल और 10 साल। ठीक है, महिलाओं के लिए 10 साल है, जनरल की महिलाओं के लिए 5 साल है, बाकी और वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 5 साल है। अब इसके फॉर्म भी साथियों 24 जून से लेकर 23 जुलाई तक भरे जाएंगे, आप लोग भर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा की स्कीम है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना। जो फीस है दोस्तों वो 600 रुपये जनरल के लिए, और बाकी जो वर्ग हैं उनके लिए 400 रुपये। किसी भी कैटेगरी का PH होगा वो चाहे जनरल का, उसके लिए भी 400 रुपये है। और कंसर्न सब्जेक्ट जो है इसमें 150 सवाल आएंगे, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट के आने वाले हैं जूनियर केमिस्ट के, और 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है और इसके फॉर्म का भी बता दिया। अब अगली भर्ती है साथियों वो आप लोगों की है
असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इस भर्ती को भी आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है साथियों, ये भी आप लोग देखें डिटेल एडवर्टीजमेंट। ये चौथी भर्ती है, इसके 9 पद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के, और ये है राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहायक निदेशक। ठीक है, 9 पद हैं। और अब इसकी योग्यता सुन लो, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी से होने चाहिए मास्टर डिग्री, और यहाँ पर बताया गया है ये तो फर्स्ट में नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस से मास्टर डिग्री हो यानी कि पीजी हो, और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी से ही अगर आप इंजीनियरिंग से पास आउट हैं तो भी चल जाएगा, और फर्स्ट क्लास एमएससी एमटेक विद ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग ये भी चल जाएगा दोस्तों। तो ये पूरी योग्यता है, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि किसी भी जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्थान में इनमें से 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो इसका फॉर्म भरा जा सकता है। ये भी पे मैट्रिक्स लेवल 14 यानी कि 5400 ग्रेड पे की है, गजेटेड पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। एज का छूट वही दिया गया है, 5 साल पुरुषों के लिए, 10 साल महिलाओं के लिए और 5 साल जनरल की महिलाओं के लिए। इसके फॉर्म की जो डेट है साथियों वो 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक रहने वाली है। और अब इसकी परीक्षा की स्कीम भी आप लोग देख लो। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें रहने वाली हैं, पहला पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है दोस्तों, 3 गुना जो अभ्यर्थी इंटरव्यू बुलाए जाएंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे। 150 जनरल नॉलेज राजस्थान का होगा, टोटल मार्क्स 200। एक पेपर जो होगा कंसर्न सब्जेक्ट का वो 3 घंटे की अवधि का होगा। जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा वो आप लोगों का 2 घंटे का होगा, 50 सवाल आएंगे। तो इस तरीके से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 24 अंकों का होगा। 3 टाइम्स जो वैकेंसीज के अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए पास आउट किया जाएगा। तो ये 3 और 4 भर्तियाँ, प्रोग्रामर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर केमिस्ट। ठीक है, तो ये सारी भर्तियाँ, इन सब के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।